शुक्ल पक्ष ये तिथि कब आने वाली है? 17 अप्रैल को तिथि आ रही है। तो शुक्ल पक्ष नवमी के दिन कर्क लग्न में भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। बड़े प्रकट कृपाला हर सुख हरि मुनि बनहारि लोचन विरामा तनु घन श्यामा भूषण बनमाला नयन विशाला राजा रामचंद्र की। जैसे ही भगवान श्री राम प्रकट हुए, आप 60,000 साल के बाद जब महाराज दशरथ को समाचार मिला कि पुत्र रथ की पाप थे, आप सोच रहे कितने प्रसन्न, देवता लोग प्रसन्न, पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़े। उसके बाद भरत जी और सुमित्रा एक दौड़ कर क्या बताया कि सुमित्रा को पुत्र उत्पन्न हुआ, दूसरे दौड़ के एक नहीं दो, दूसरा भी आ गया, तो जुड़वा पैदा हुआ, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी कैकेयी भरत। अबे पूरे अयोध्या में और महाराज दशरथ के घर में अब बच्चों का खेल शुरू हुआ। एक बालक के रूप में खेलते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि बालक किस तरह से आनंद देते हैं। तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों बच्चों में ही बिजी रहते। एक दिन क्या हुआ कि कौशल्या माता जी ने बालक राम को स्नान करा करके एक पालने में
लिटा दिया और सो गए। उनको वहां सुला करके कौशल्या जी रसोई घर में जाती हैं, किचन में, और अपने इष्ट देव के लिए नैवेद्य बनाती हैं, भोग तैयार करती हैं। जब भोग तैयार कर रही थी तो देखा कि जो बालक राम है वहाँ पे आके जो भोग लगाया था वो खा रहा है। थोड़ा से मैं तुम्हें सुला के आई हूँ। जब दौड़ के जाती है वहाँ पे पलना में, वहाँ सो रहे हैं, इधर दौड़ के आती हैं तो वहाँ खा रहे हैं। तो यहाँ वहाँ दो बालक देखा, चकित हो गए कि कैसा है। भगवान ने हंस दिए, पूरा ब्रह्मांड दिखाया उनको। ऐसे भगवान श्री राम ने दिव्य लीला दिखाई। ये जो भी भजन गा रहे थे कि भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए थे, इसीलिए माता कौशल्या क्या कहती हैं, तजौ तात्य रूपा, कि हे प्रभु ये रूप आप त्यागिए, कीजिए शिष्य लीला। देखो राम भी जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज के रूप में, और द्वापर युग में जब देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं तब भी चतुर्भुज रूप में। धरती पर राम और कृष्ण जब भी अवतार ले अपनी माँ के सामने चतुर्भुज रूप में। जब उन्होंने वंदना की, जब प्रभु जी ने भजन सुनाया, उसमें ही बताया किस तरह से तब वो बालक बने। यही दृश्य द्वापर युग में जब यशोद देवकी जी ने प्रार्थना की बलदेव जी ने, तब वो छोटे बालक बने। तो कौशल्या ने जब कहा कीजिए सुशीला, तो सुशीला करने लगी। कभी कभी कौशल्या माता जी क्या करती थी, उनको रोटी में घी चिपड़ करके थोड़ी पकड़ा खिला देती थी खाना, और खेलते रहते थे तो कौआ आ जाता था, भगा ले जाता था, रोटी छीन लेता, रोने लगती थी। कभी कौशल्या माता जी कि मैया वही चंद्र खिलौना दे, मुझे वो खिलौना चाहिए जो ऊपर है। तो कौशल्या माता जी एक परात में पानी लेकर के नीचे दिखाती थी और चंद चमकने लगती थी। और कभी कभी क्योंकि राजा के लड़के थे ही, तो उन्होंने पायल, सोने की पायल पहना दी थी। तो जब चलते थे ठुमक करके, बहुत सुंदर वो दृश्य है कि ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राजा
ये सब आनंद जिसके लिए राजा दशरथ कृष्ण तरस रहे थे, वो आनंद भगवान दे रहे हैं अयोध्या के अपने घर के आंगन में। और इस तरह से जब कुछ और बड़े हो जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेद ज्ञान और धनुर्विद्या का शिक्षा लेकर के। अब धीरे धीरे कितने वर्ष के हो गए? 16 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए? 16 वर्ष के। जब 16 वर्ष के हो गए तब वशिष्ठ जी सुमंत जी के साथ मिल करके शादी के बारे में सोच रहे थे। जब बेटा अवस्था में जाता तो माता पिता शादी के बारे में सोचने लगते हैं। तो राजा दशरथ भी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक द्वारपाल दौड़ करके आया और कहा कि दरवाजे पर विश्वामित्र आए हुए। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए थे अपने तपस्या के बल पर। वही विश्वामित्र गाधी के पुत्र, और जब चलते थे तो एक और 26 सेना उनके साथ चलती थी। बहुत बड़े राजा थे, राजर्षि, बहुत बड़े तपस्वी थे। आप सब जानते हैं कि उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कौन आया था? मेनका। कौन आया था? मेनका। उसकी रुंझुन की आवाज से 10 वर्ष तक मेनका के साथ रहे। फिर दूसरी बार उन्होंने घनघोर तपस्या की तो इंद्र ने रंभा को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम 10,000 साल तक
पत्थर बन के रहो। किसको? रामपाल साथ। विश्वामित्र बड़े प्रतापी विश्वामित्र। वही विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो दो राक्षस हैं मारीच और सुबाहु, वो बाधा डालते थे। जब वो यज्ञ आरंभ करते थे तो रक्त हड्डियां उनके यज्ञशाला में फेंक देते थे, यज्ञ भंग जाते। तब वही विश्वामित्र का जैसे संदेश लेकर द्वारपाल आया, राजा उठ खड़े हो गए, कहा कि आदर के साथ लेकर आए वशिष्ठ। अब विश्वामित्र जैसे पधारे, इतना सुंदर भव्य स्वागत किया उनका, चरण पखार करके। पहले जब कोई अतिथि आता था तो यही विधि विधान होता था, उनका पहले पांव धोए जाते थे, फिर बैठा करके पांव धो करके फिर हाल चाल पूछते थे। तो बड़ा भव्य उनको बैठाया गया आसन पे और हाल चाल। तो विश्वामित्र ने मार्गदर्शन से उनका हाल समाचार पूछा कि सब ठीक है ना, आपका राज्य अच्छे ढंग से प्रजा सुखी में है। सब हाल समाचार पूछने के बाद फिर विश्वामित्र से मार्गदर्शन करते हैं कि आप मेरा अहो भाग्य कि आप हमारे यहाँ पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जबकि वो आए थे सेवा लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ करता हूँ तो दो राक्षस हैं, बहुत परेशान करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दो पुत्र राम और लक्ष्मण को सिर्फ 10 दिन के लिए मुझे दे दीजिए। ने ऐसा कहा, महाराज दशरथ दुखी हो गए, क्योंकि राम के बिना वो रह ही नहीं सकते। क्योंकि देखो कुछ ऐसे गुण होते हैं, विनम्रता, सरलता, सम्मान, बचपन में ही एक भगवान राम में एक गुण थे स्वयं। क्योंकि वो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, उन्होंने अपने आसन शिक्षा दी। आज कलयुग में कोई अपने माता पिता को साथ में रखता ही नहीं तो प्रणाम कैसे करे? जब माता पिता के साथ होंगे तो प्रणाम करोगे। लेकिन भगवान धरती पर आकर के सब शिक्षा दी कि सुबह आंख खुलते ही 7 प्रकार की माता होती हैं। कितनी माता होती है? 7। जैसे पृथ्वी भी एक माता है। तो हमें सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में शिक्षा दी गई है कि आज जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। कि आपका पाँव पहले किस पर पड़ता है? धरती माता। धरती माता क्यों है? क्योंकि इसी पे आप चलते हैं, घर बनाते हैं। जो फल फूल अनाज आप खा रहे हैं ये कौन देती है? धरती माता। इसलिए पृथ्वी माता का हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। इस शिक्षा दी गई है, हम करते हैं। ये शिक्षा लेना चाहिए। कथा सुनने का मतलब है कि कथा में जो सुंदर शिक्षा दी जाती है उसको हम अपने जीवन में क्या करें? उतारें। तो भगवान राम की जो शिक्षा है, सब ये चौपाई जानते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाहि माता। ये सब चौपाइयाँ जो संदेश है सिर्फ कहने के लिए, सुनने सुनाने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए। उसके बाद अपने माता और पिता को स्पर्श करना। जानते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने माता पिता के ही माध्यम से इस संसार में आए हैं। जानते हैं इस संसार में जो आता है माता पिता के माध्यम से ही आता है। इस शाश्वत नियम है संसार का। इस संसार में जो भी आएगा किसके माध्यम से आएगा? माता पिता का। जिसने आपको इस संसार में लाया, अगर आप उसके नहीं हुए तो आप किसके हो सकते हैं? इसलिए कोई भी पुत्र, कोई भी संतान अपने माता पिता से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान खुद आए, भगवान स्वयं आए कौशिक।
सोचिए, वसुदेव देवकी के जेल में थे, भगवान आए उनको जेल से छुड़ाने के लिए। तो हम सबको भी इसीलिए महाराज दशरथ जैसे ही विश्वामित्र ने मांगा कि मुझे अपने ये जो दोनों बालक हैं इनको 10 दिन के लिए दे दीजिए, तो बड़े दुखी हो गए कि मैं राम को 1 मिनट क्यों नहीं छोड़ सकता। और जो राक्षस है ये तो बड़े भयानक राक्षस है। हमारे बच्चे देखो, बच्चे कितने बड़े हो जाए, माता पिता की दृष्टि में बच्चे बच्चे होते हैं। माँ जब देखेगी बच्चे के बड़ा दुबला पतला हो गया, चाहे मोटा ही हो गया, कितना बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता का प्रेम बच्चों पर ऐसा होता है। और 16 साल क्यों गए, शादी के बारे में सोच रहे हैं, जब विश्वामित्र मांग रहे हैं तो कहते हैं कि अभी तो बालक है, 16 साल की समय। इतने भयानक रास्तों से कैसे युद्ध करें, कैसे लड़ेंगे, वो तो बड़े मायावी होते हैं। तब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि विश्वामित्र खुद बता रहे, ये चाहते तो श्राप दे सकते हैं, लेकिन जो यज्ञ अनुष्ठान ये कर रहे हैं उसमें क्रोध नहीं किया जा सकता। अगर क्रोध करेंगे तो इनका यज्ञ बाधा हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, ये तो सच में। इसीलिए किसी विशेष कार्य के लिए ले जा रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप हाँ कर दीजिए। तब वशिष्ठ जी के समझाने से राजा दशरथ दोनों बालकों को बुलाया, भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के आए कि आज से 10 दिन के लिए यही तुम्हारे पिता हैं विश्वामित्र, जो कहेंगे करना है। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चलते हैं। अब देखिए, जैसे ही कुछ दूरी पे जाते हैं तो एक बहुत भयानक वन दिखाई देता है। अब बड़े बड़े पैरों की छाप दिखाई दे, तो भगवान राम ने कहा कि जो इतने बड़े बड़े पैरों के छाप दिखाई दे रहे हैं किसका है। तब विश्वामित्र कहा कि एक यहाँ इस पूरे वन में एक बहुत भयानक राक्षसनी रहती है जिसका नाम क्या है, ताड़का। भगवान शुरुआत ही स्त्री को मारने से करते हैं। रामावतार में शुरुआत किससे किया, पहले किसको मारा, ताड़का का। आज इसका वध करेंगे। अब वही राम जब कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, द्वापर में किसको मारा था, पूतना को मारा था। दोनों अवतार में शुरुआत स्त्री से। तो भगवान की जब ताड़का के बारे में जब भगवान राम को जब विश्वामित्र का कि जो यक्षराज सुकेतु थे उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न कर किया। तो ब्रह्मा जी ने एक कन्या दिया, पुत्र नहीं दिया, क्या दिया, कन्या दिया। और उसका क्या नाम रखा, ताड़का। और उसको 1000 हाथी का बल था, बहुत बलवान थी ताड़का। और इतनी तेजी से जवान हुई, उसकी शादी कर दी गई जम्मू के पुत्र सुंद से। किसकी साथ शादी हुई, सुंद। और सुंद के एक छोटा भाई थे उपसुंद। उपसुंद का ही पुत्र था सुबाहु। और ताड़का का पुत्र हुआ मारीच। तो मारीच सुबाहु दोनों चचेरे भाई थे, यही परेशान करते थे विश्वामित्र को, मारीच और सुबाहु। तो विश्वामित्र भगवान राम से कहते हैं कि जो सुंद था वो बड़ा भयानक थे। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे करके सुंद की हत्या कर दी, मृत्यु का श्राप दे दिया। तो जैसे ही ताड़का के पति सुंद की मृत्यु हुई तो मारीच और ताड़का ये दोनों क्या किए, अगस्त मुनि से बदला लेने के लिए दौड़े। तो यक्ष थे उस समय। तो
अगस्त मुनि के दोनों को श्राप देकर क्या बना दिया, राक्षस बना दिया। कि तब से जो यक्षिणी थी ये क्या बन गई, राक्षसी बन गई। तब से पूरे इस वन विभाग में क्या मचा है, आत्मकार कोई ऋषि मुनि रहने पर सब डरते हैं, भयानक दृश्य उपस्थित करते हैं। इस ताड़का को मारना बहुत जरूरी है। इस समय दोपहर के बाद का समय हो गया, तभी ताड़का की दहाड़ने की आवाज है। तब विश्वामित्र यही कहीं पे छिपी होगी, क्योंकि बड़ी मायाविनी है, बहुत मायावी है। तो उतने में वो दिखाई बड़ा भयानक दिख रहा रूप ताड़का, 1000 हाथी का बल। जैसे दिखा तो राम और लक्ष्मण की ओर ऐसे बड़ा मुंह फैला करके हाथ से बड़े बड़े नाखून तोड़े और अपने मुंह से आंधी निकाल दी। इतना जोर से फूंक मारा कि आंधी और धूल उड़ने लगी, पूरा अंधेरा छा गया, पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। जैसे आंधी आती है धूल दूसरे, भगवान ने क्या किया, एक बाण मारा, उसकी माया खत्म कर दी। फिर उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी, बड़े बड़े पत्थर गिट्टियां सब बारिश होने लगी। तो भगवान ने एक बाण से उसको इतने संध्या समय होने लगे। तब विश्वामित्र ने कहा कि ज्यादा समय मत गवाइए, क्योंकि जैसे अंधेरा हो जाएगा, रात्रि में जो राक्षस होते हैं इनका बल चुगना हो जाता है। तो इसे स्त्री समझ करके इसको छोड़ो मत, ये मारना है, बड़ी खतरनाक है। तब भगवान ने क्या किया, पहले उसको दोनों भुजाएं काट दी, और जब दोनों भुजाएं कट गई तो बड़ी भयानक लग रही थी और चिल्लाने लगे। तब भगवान ने एक बाण निकाला और उसके छाती को मारा, ताड़का का वध हो गया। जैसे ही ताड़का मार गए तो सबसे ज्यादा पहले कौन प्रसन्न होता है, ऊपर वाले देवता, वो नगाड़े बजाने लगे, खुद बसा कि भगवान जो है अपना काम शुरू कर दिया, जिसके लिए हम लोग काम शुरू हो गया। सबसे ज्यादा प्रसन्न हो गए, अब आप लोग प्रसन्न है, क्योंकि कितना बड़ा दुख था वो दूर हुआ। उसके बाद विश्वामित्र जो है आगे बढ़ते हैं, तब जो है एक अपने आश्रम में ताड़का को मारने के बाद अपने आश्रम सिद्धाश्रम पहुंच गए। तो उन्होंने विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को 2 मंत्र दिए, बला और अतिबला। एक ऐसा मंत्र कि जिसको पाने के बाद थकावट लगेगी नहीं। विश्वामित्र ने कहा कि बला और अतिबला मंत्र का ही प्रभाव है कि आपको थकावट नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, उससे कई गुण थे। अरे भगवान को किसने दिया, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने भगवान को एक भला कपड़ा का और फिर दिव्यास्त्र भी दिए। एक दिव्यास्त्र बहुत काम आएगी भगवान, एक दिव्यास्त्र दिए। यही विश्वामित्र जी ने क्या किया कि जब यज्ञ करना शुरू किया तो 6 दिन 6 रात लगातार यज्ञ जब आरम्भ किया, भगवान राम और लक्ष्मण बिल्कुल सोए नहीं। 6 दिन 6 रात 24 आवर्स ये यज्ञ चलता रहा। ये दोनों भाई जो चढ़ा करके चारों तरफ घूम करके सुरक्षा करते थे। जब 6वां दिन पूरा होने को हुआ यज्ञ का, तभी कौन आया, मारीचबाहु और कुछ राशियों को लेकर के आकाश मार्ग से आए। भगवान सतर्क थे, देखा तो मारीच और सुबाहु रक्तवाटी फेंकने ही वाले थे। तो भगवान ने एक बाण ऐसा मारा और सुरक्षा कोच में चक्र बन के घूमने लगा। तो वो लोग जो फेंकते थे ऊपर ही रह जाता था, नीचे गिरता ही नहीं था। इस तरह से अब फिर भगवान ने क्या किया, एक बाण किसको मारा, मारीच को। मारीच को ऐसा बाण मारा जो लगा लेकिन धंसा नहीं। वो लगा
छाती में लेके धंसा नहीं, मारा नहीं यहाँ से, उनको पुश कर दिया और 100 योजन समुद्र में जाकर गिरा दिया। उसको मारा नहीं, क्योंकि यही मारीच आगे चलकर क्या आएगा, काम में आएगा। तो भगवान त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, भगवान को पता है, इसीलिए भगवान उसको जान से नहीं मारे। लेकिन जो सुबाहु था, उसको भगवान जान से मारे। जब मारीच सुबाहु मारे गए, तब भी देवता लोग क्या हुए, पुष्प वर्षा प्रसन्न हुए। अब जो भी राक्षस मर रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है और आप लोग ताली का वर्षा कर रहे हैं, ये आनंद है, खुश है। उनके मारने में जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब विश्वामित्र अपने आश्रम में रहते कि दूसरे दिन कई ऋषि मुनि आए और उन ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराजा जनक के यहाँ से एक निमंत्रण आया, और निमंत्रण यह है कि उन्होंने एक स्वयंवर का व्यवस्था की है, सीता स्वयंवर। तो उस स्वयंवर में आपको भी चलना चाहिए विश्वामित्र। तो भगवान राम और लक्ष्मण ये भी प्रसन्न होकर कि चलते हैं। अब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण प्रस्थान करते हैं आश्रम से, कहाँ, मिथिला की ओर, महाराजा जनक की तरफ। तो जैसे मिथिला प्रदेश में पहुंचे, तो शुरुआत में ही उनको एक आश्रम दिखाई दिया। भगवान राम ने देखा कि ये बड़ा विचित्र आश्रम है, हरा भरा भी है और उजड़ा हुआ भी है। इसका मतलब कि बहुत सुंदर आश्रम रहा होगा, लेकिन उजड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता नहीं है। ये किसका आश्रम है? तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये आश्रम गौतम ऋषि का है। किसका है? गौतम ऋषि का आश्रम। और इस तो भगवान की जिज्ञासा हुई, गौतम ऋषि के बारे में विश्वामित्र ने बताना आरंभ किया, क्योंकि गौतम ऋषि की जो नारी थी, उसका क्या नाम था? अहिल्या। अहिल्या बहुत सुंदर थी। धरती पर कई सुंदरियां हुई। देवहूति भी बहुत सुंदर थी। कौन? कंदम मुनि के साथ साथ वो इतनी सुंदर थी कि जब छत पे गेंद खेल रही थी, एक विमान से वसु जा रहे थे, उसकी सुंदरता पर नीचे गिर गई विमान से देख कर। भागते बहुत सुंदर का वर्णन है। यही अहिल्या बहुत सुंदर थी। अहिल्या के बारे में भगवान ने कहा कि गौतम ऋषि जब की एक आदत थी कि प्रतिदिन सुबह उठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो इंद्र ने क्या किया, उनको फॉलो किया। जब समझ गए कि डेली जो है सुबह उठ करके गंगा स्नान करने जाते हैं, तो स्नान में समय तो लगता है, तो वही समय उन्होंने चुना। जब गौतम ऋषि ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान को सुना रहे, भगवान राम को कौन सुना रहा है? विश्वामित्र। कि जब वो सुबह गंगा स्नान करने के लिए निकले, तो उसी समय इंद्र जो चोर की तरह गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया। तो जैसे ही अहिल्या के पास गया, तो अहिल्या पहचान गई कि स्वयं इंद्र हैं, लेकिन हमारे पति का रूप धारण करके आए। तो उनके साथ संबंध बनाया। तो
वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि अहिल्या पहचान गई थी कि इंद्र हैं हमारे पति, फिर भी सम्मत बनाया क्योंकि उसके दिमाग में आया कि देखो इंद्र इतने बड़े राजा जो अप्सराओं के बीच में रहते हैं और फिर हम उससे प्यार करते हैं, तो इसीलिए जो है सम्मत बनाया। ये वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार में तो बनाया। उसके बाद जब जाने लगे उसी समय गौतम ऋषि आ गए। वो झुक जा रहे थे तो गौतम ऋषि अचानक देखा कि मेरे देश में ये दूसरा कैसे निकल रहा है। तो गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी तुरंत पहचान गए ये तो इंद्र है। इंद्र डर गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम क्या बन जाओगे, नपुंसक बन जाओ। नपुंसक बनने का श्राप दे दिया। अब फिर अहिल्या को उन्होंने श्राप दिया कि तू जो है पत्थर बन जा। तो हे राम, यही अहिल्या जो है वो आप कर दिया, क्योंकि श्राप तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद कहा कि जब प्रभु राम हमारे इस शास्त्र में आएंगे तो तुम्हारा उद्धार उन्हीं के चरणों से हो। तब गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। हे राम, आप वो जो शिला पत्थर है अपने कृपा की बारिश के लिए तो चलो। भगवान ने जब विश्वामित्र लेके गए देखा शिला तो बेचारी पत्थर बन गई थी। तो भगवान ने अपना चरण उठाया और जैसे ही स्पर्श किया वो पत्थर क्या बन गई, अहिल्या फट गई। अहिल्या उद्धार, अहिल्या का उद्धार हो गया। तो अहिल्या क्या प्रार्थना करती है आप उससे Hare
जय राम भाई। अब इस तरह से अब देखिए इस प्रार्थना में कितनी करुणा है कि अगर गौतम ऋषि ने श्राप नहीं दिया होता तो शायद भगवान का दर्शन नहीं मिलता। तो ऋषिगण अगर वरदान देते हैं तब भी अच्छा, श्राप देते हैं फिर भी अच्छा। तो वही अहिल्या कर रही थी, अगर श्राप नहीं देते तो मैं आपका दर्शन कैसे कर पाती, आपका चरण स्पर्श कैसे कर पाती, जिनके चरणों में सुरसर सवाई गंगा जी जिनके चरण में रहती है, ऐसे परम पवित्र चरण का स्पर्श। जैसे उद्धार हुआ भगवान भी देखते रह गए अहिल्या को, इतनी सुंदर नारी। और तुरंत जो है भगवान जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई तुरंत गौतम ऋषि वहां पे आ गए, उवासन जी फिर क्या हो गया, हरा भरा हो गया एकदम। और यही गौतम ऋषि और अहिल्या के एक पुत्र हुए जिनका नाम शतानंद। क्या नाम? शतानंद। शतानंद जैसे महाराज दशरथ के सचिव सुमंत जी थे, दशरथ जी के बाल सखा थे सुमंत जी, बचपन से उनके साथ थे। तो उसी प्रकार से शतानंद जी इनके साथ थे महाराजा जनक के। अब वहां से अहिल्या का उद्धार करके अब भगवान श्री राम लक्ष्मण कहाँ पहुंचते हैं? जनकपुर। जब जनकपुर पहुंचते हैं और महाराजा जनक को जब पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो चूंकि स्वयंवर रचा गया था, सीता जी का स्वयंवर था, तो बड़े दूर दूर से राजा गण आए थे, तो सबके लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई, सहस्त्रों राजा आए थे, तो उनको भी ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था की। महाराज जनक खुद गए विश्वामित्र का नाम सुनकर, और जैसे ही उन्होंने दोनों भाइयों को देखा, देखते रह गए कि इतनी सुंदर छवि आज तक देखी नहीं थी। निहारते रह गए। उनका परिचय पूछा, तब विश्वामित्र बताते हैं कि महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हमारे साथ आए हैं आपका स्वयंवर देखने के लिए। उनका सुंदर तैयारी करके जब महाराज जनक अपने महल में चले गए, तो इनकी पूरा जनकपुर देखने की इच्छा जाहिर की। भगवान राम और लक्ष्मण जब जनक के बाजार में जाते हैं तो उनकी सुंदरता देख करके जितनी स्त्रियां थी, जितने लोग थे, उनसे सब प्रभावित हुए उनकी ओर निहार करके। वास्तव में ये जितने भी जनकपुर की स्त्रियां थी, कन्याएं थी, जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर एक राजकुमार हमको मिल जाए तो मैं उनको आलिंगन करूं। तो भगवान राम ने कहा कि अगले जन्म में जब हम द्वापर युग में आएंगे तो ये इच्छाएं पूरी होंगी। जो रास रचाई थी
द्वापर युग में जनकपुर की भी रानियां थी उसमें, जो अगले जन्म में क्या बनी थी, गोपियां बनी थी। यह भगवान राम की सौंदर्य का सब मोहित हो गए और सब एक कहने लगे कि राजा जनक ने जो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की है, रावण बाणों से बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ पाए, इनको एक प्रतिज्ञा वापस लेना चाहिए। कितने सुंदर राजकुमार आए हैं, सीता जी की यही सुंदर वर है, इनसे के साथ शादी कर देनी चाहिए। लोग पछताने लगे, जनकपुर के लोग कर रहे हैं। अब पूरे जनक में भगवान राम और लक्ष्मण की चर्चा हुई, जो राजकुमार देख करके फिर वापस आए आराम के। दूसरे दिन सुबह जो है भगवान राम ने कहा, पुष्प चयन करके आओ, फूल चुनने के लिए। तो जनक जी का एक बगीचा था, उसको कहते जनक फुलवारी, जनक फुलवारी पुष्प वाटिका, बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए थे। तो भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई एक पात्र ले करके और गए फूल तोड़ने के जनक फुलवारी। इधर से सीता जी अपनी सखियों के साथ, माता पार्वती, गौरी जी का बड़ा सुंदर मंदिर था उस बगीचा में, तो गौरी पूजन करते। पहले प्रथा थी, जो कन्याएं होती थी वो गौरी की पूजा करती थी ताकि उनको सुंदर वर मिले, पार्वती की पूजा करती थी, गौरी पूजा। तो गौरी जी की पूजा करने के लिए सीता जी गई थी, किसके साथ, सखियों के साथ। इसमें मांडवी और सुतकीर्ति, उर्मिला जो उनकी बहनें थी, वो 2-3 और सखियां थी, है ना। 5-6-7 सखियों के साथ वो जनक फुलवारी में वहाँ वो भी जाती है गौरी का पूजा करने के लिए। तो जब गौरी के मंदिर में पूजा करनी थी तो उन सखियों में से एक सखी जो है बगीचे की आए जहाँ पे पुष्प चयन कर रहे थे। तो जैसे ही वो सखी ने राम और लक्ष्मण को देखा तो राम को देख करके वो भी देखती रही, वो दौड़ करके सीता जी से कहा कि एक सुंदर राजकुमार आए। भगवान राम की सुंदरता का वर्णन गाता है। एक दृश्य अगर देखना हो तो रामायण में देखिए, जो रामायण सीरियल में बड़ा सुंदर इसका चित्रण किया गया है। उस बताती है किस तरह से कि ऐसे सुंदर राजकुमार हैं। सीता जी सुन करके देखने की लालायत होती, तो ईसा से कहा ले चलो। अब वो आगे आगे और सीता जी पीछे पीछे, और एक लता के ओट में खड़ी होकर के वो इशारा कर उधर देखो। इधर भगवान को जैसे जान नहीं रहे हैं, लेकिन वो फूल चुन रहे हैं, और उधर से बड़ा अच्छा दृश्य है। और उधर से देख रहे हैं ओट लेकर के, इधर भगवान तोड़ रहे हैं। तो सीता जी ने जो आभूषण पहने थे, है ना, पायल वगैरह झंकार की, उसकी आवाज सुनाई दी। तो उसकी आवाज सुन करके जिधर से आवाज आई, भगवान राम की नजर उधर उन्होंने घुमाया। जैसे भगवान राम दिखा, और सीता जी तो देख ही रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ जब सीता जी और राम का नैन मिलते, पहला। और जैसे ही एक दूसरे के नैन चार हुए, अपलक इतना सुंदर वर्णन किया गया है शास्त्र में कि सीता जी की पलकें गिरने बंद हो गई, और भगवान राम भी पहली बार उनके हृदय में हलचल पैदा हुआ किसी को देख करके, क्योंकि है ही उनके रूप भगवान लक्ष्मी स्वरूप सीता जी। तो उसे इतना सुन बताया गया कि
सीता जी अपने नयन मार्ग से, नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय के कमरे में किवाड़ बंद कर दिया। ऐसा लिखा है इसमें। तो इसीलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि प्रेम की शुरुआत जानते किससे होती है? नेत्रों से होती है। पहले देखते हैं तब प्रेम उत्पन्न होता है, फिर बातें करते हैं। 8 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन प्रेम की शुरुआत किससे होती है? नेत्रों से। ये आप लोग अनुभव किए। पहले आदमी देखता है, फिर बातें करता है, फिर प्रेम शुरू हो जाता है। तो पहली बार सीता जी और राम जी एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते बैठते हैं। यहीं से शुरुआत होती है। और जो सखी तो समझ गई है ना, तो वो कहते अब चलो देख लिया बहुत। अब सीता जी जा गई हैं, लेकिन मुड़ मुड़ के उधर देख रही हैं। अब भगवान भी देखते फिर चले जाते हैं। विश्वामित्र जब लेटते हैं तो भगवान लक्ष्मण उनका चरण करते हैं, लेकिन भगवान वो दृश्य बार बार दिखाई देता है उनको। भगवान राम को चरण दबा रहे हैं, लेकिन दृश्य उनके मन में वो आ रहा है फुलवारी का। और सीता जी का मन तो राम में चला गया। इस तरह से अब सीता जी एक कोशिश लगी कि हमारे पिताजी ने तो ऐसा स्वयंवर रच दिया है कि इतने सुकुमार कैसे तोड़ दिया। टेंशन में आ गई सीता जी। तो जो सखियां थी सीता जी समझाया, देखो सूर्य कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब निकलता है प्रकाश फैला देता है। तो देखने में जरूर सुकुमार है, लेकिन एक काम कर दे, क्योंकि इन्हीं के स्पर्श से तो अहल्या जो पत्थर थी अहल्या बन गई। इनके चरण में इतनी ताकत है कि साधारण मत देखो। उसके समझाने से फिर सीता जी तसल्ली हुई। अब इधर जो है स्वयंवर की तैयारी होती, बड़े बड़े राजा का सब वहां पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। स्वयंवर में जाने का समय जब हुआ तो विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। और वहां से पहले से महाराजा जनक, उनकी पत्नी सुनैना, सीता जी की माँ और सब लोग पहले से आसन लेकर के बैठे हुए थे। बड़े बड़े राजा सब आए हुए थे, पूरी सभा खचाखच भरी थी। और फिर जैसे भगवान प्रवेश करते हैं, इनकी जैसे भगवान करते हैं, जैसे अंधकार में सूर्य प्रकाशित होता है। जितने राजा थे सबकी दृष्टि भगवान राम की। जब उनको देख रहे हैं, वहीं पे एक चौपाई आती है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। जैसे भगवान वहां आए, जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे। जो दुष्ट राजा थे उनको भगवान काल के रूप में नजर आ रहे। जो साधु राजा थे भगवान उसको भक्त वत्सल नजर आ रहे। महाराजा दशरथ जो जिस रूप में देखना चाहते भगवान को ऐसे नजर आ रहे। सुनैना को भगवान उस दृश्य नजर आ रहे। लेकिन सीता जी को आप हाल समझ सकते हैं। और सीता जी को भगवान कैसे नजर आए, जैसा सीता जी चाहती हैं। तो इस तरह से सब राजा बैठे थे। अब भगवान प्रवेश किए तो महाराजा जनक खुद उठ के खड़े हुए और बैठाया इसको विश्वामित्र को।
विश्वामित्र बीच में बैठे, एक तरफ लक्ष्मण बैठ गए, एक तरफ भगवान राम, सबकी नजर भगवान राम सामने बैठे। जब सब बैठ गए तब सीता जी की एंट्री होती है। तब किसकी एंट्री होती है? सीता जी की। और जब सीता जी सखियों के साथ गीत गाते हुए प्रवेश करते जब आती तो बड़ा सुंदर संगीत चलता है, बहुत सुंदर संगीत साथ उनकी इनकी जो है होती है। जितने राजा थे सीता जी किसी ने देखा नहीं था, सुने तब थे। तो जैसे कभी सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकते, जैसे स्वयं सुंदरता जो है स्वयं आ रही हो, वैसा बताया गया है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन जैसे सौंदर्य खुद चली आ रही, और चलने का जो उनका स्टाइल इतना सुंदर बन गया है क्या करके, और नीचे झुकी हुई नजर और आ रही है। सब शांत वातावरण सब देखे, बस जा करके जो उनको निर्धारित जगह थी बैठ गए, जहाँ पे सुनैना बैठी थी, माँ बैठी थी, सखियाँ कुछ सखियाँ पहले से बैठी थी, तो उनका वहाँ पे बैठ गए। अब सबकी नजर किस पे थी? दो केंद्र हो गए, सीता जी और राम। सभी सोच रहे थे कि बीच में धनुष कहाँ से आ गई, बाधा, उसको बाधा लोग समझ रहे थे। अब जितने भी तब जो शतानंद ने जनक जी के आदेश के भाई स्वयंवर आरंभ किया जाए, तो बताया कि जो इस धनुष को, शंकर जी को धनुष को जो है इस पे प्रतंजा चढ़ा देगा, उसके सीता जो है उसके गले में जयमाला डालेंगी और उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा। बड़े बड़े राजा सीता जी जब देखे थे सब ऐसे से करने लगे कि हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, लेकिन हिला तक नहीं पाए। बड़े बड़े राजा है, कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। आप समझिए धनुष बड़ी वाल्मीकि रामायण तो बताया है कि 8 पहिए वाले संदूक से के 5 बड़े बड़े पहलवान उसको ठेल कर खिलाए थे सब। इतना वजन धनुष साधारण 500 पहलवान होते थे, कितना बड़ा संदूक से 8 पहिए लगे हुए, ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। और उसको जो है बड़े बड़े, जब धनुष को उठा ही नहीं पा रहे, महाराज जनक भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे राजा लोग थे उन्होंने क्या किया कि सब इकट्ठे सहस्त्रों राजा एक साथ उठ करके हम लोग सब मिल करके जो धनुष को उठाएंगे। अब आज सीता जी एक ही थी तो उठाएंगे सब राजा, अब सब लड़के मारेंगे जब सब फल उठा भी लिया कि एक दिमाग नहीं गया कहीं पहले उठा के इसको प्रत्यक्ष चढ़ाए, उसके बाद देखा जाएगा जिसको। लेकिन इस सहस्त्र राजकुमार भी धनुष को हिला तक नहीं सके, उठाना तो दूर की बात है। महाराज जनक काफी देर तक एक दृश्य देखते रहे, और बताया गया है कि बड़े बड़े भयानक राक्षस भी राजा का देश बदल करके धनुष तोड़ने के लिए आए थे वहां पे, लेकिन सब हाथ खड़ा कर दिया। तब महाराज जनक से नहीं रहा गया, महाराज जनक खड़े हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर कोई वीर है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी जो है वीरों से खाली है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं तो मैं ये प्रतिज्ञा क्यों लेता?
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरी चाहत अधूरी रह जाएगी। जैसे ही ये बात कही कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तब लक्ष्मण जी से नहीं रहा। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए और बड़े गुस्से में बोले कि राजा जनक, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जब रघुवंशी राजा यहाँ पे मौजूद हैं, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक धनुष हम तो पूरे पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता हूँ। भाई शेषनाग कोई पूरे पृथ्वी को आप कोई उठाए, उनके लिए क्या है कि भैया आदेश दें इसको उठा करके इसका खंड खंड करके पूरा परिक्रमा कर दो। भगवान सोचे ये तोड़ ना दे, तो भगवान ने शांत किया। भाई लक्ष्मण को गुस्सा कोई भगवान राम का शांत विश्वामित्र भी शांत, तब क्योंकि आज्ञा का बहुत पालन करते थे। जब भगवान राम ने कहा तब लक्ष्मण जी शांत होकर के आगे बैठ के लेकिन गुस्सा कर रहे थे। तब जो है विश्वामित्र ने देखा कि यही समय है, अब जो है देर नहीं करना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, आगे बढ़ो, धनुष उठा करके और जनक जी का जो संताप है, कष्ट है, इसको क्या करिए, दूर करिए। भगवान श्री राम जो है उनकी चलने की कला सुना बड़ा कि जब भगवान वहां से उठते हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। ध्यान रखिए, अपने जीवन में गुरु अवश्य करना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी संस्थापक गुरु, शिक्षा दीक्षा सब गुरु, शिष्य गुरु दो प्रकार, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। वशिष्ठ भी गुरु, कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि आश्रम में रहते। गुरु होना बहुत आवश्यक है। विश्वामित्र को प्रणाम किया भगवान श्री राम, और फिर प्रणाम करके धीरे धीरे धनुष की ओर जाते हैं। जैसे जैसे धनुष के करीब पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा अगर बेचैनी हो रही थी किसको हो रही है? सीता जी। और तो गौरी माता कहने लगी कि मैंने आपसे शुरू से बचपन से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, उस पूजा का फल मुझे आज मिलना चाहिए। प्रार्थना करें कि धनुष हल्की हो जाए, क्योंकि रास बहुत सुकुमार नाजुक है, धनुष बड़ी कठोर है। तो आप लोग सब इसके वजन का कम करिए और मन मना। जितने भी दुष्ट राजा थे वो सब मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या उठाएगा, हम बड़े बड़े उठा पाए हिला नहीं पाए, ये कैसे। तो जिसका जैसा सोच था भगवान राम लोग ऐसी सी बातें सोच रहे थे। भगवान जब नजदीक गए तब एक बार भगवान जितने लोग बैठे थे सभा में, सबकी ओर एक नजर देखते हैं, सब। तो हम बताए कि जैसे भगवान सबकी ओर देखे, जिसकी जैसी भावना थी उसको दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भगवान की नजर सीता जी पड़ी तब भगवान राम ठग, क्यों सीता जी की हालत देख करके भगवान ठग गए।
और उन्होंने कहा कि अगर इस समय हम धनुष को नहीं उठाते हैं तो सीता प्राण छोड़ती। तब भगवान कहते का बरखा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाए तब बारिश होने से क्या फायदा। भगवान अपने मन सोच रहे हैं कि अगर सीता ही नहीं रहेंगी तो धनुष उठाने से क्या फायदा। तो अब हमें एक पल भी देरी नहीं करनी। ऐसी स्थिति की सीता जी की। जब भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं तब सीता जी की स्थिति, तो भगवान सब लोग देख करके तो सीता जी की दयनीय स्थिति देखी कि अब हमें एक पल देर नहीं करनी। लेकिन का वर्षा भगवान कहते हैं अगर कृषि सूख जाए तो बारिश क्या करे। तब भगवान क्या किया, धनुष की ओर देखा और इतनी जल्दी उठाया कि कोई समझ नहीं पाया। धनुष को देखा, उठाया और धनुष में डोरी लगाने लगे, धनुष टूट गई। इतनी बड़ी आवाज आई। धनुष जैसे टूटी, जैसे आप लोगों ने ताली बजाया, वो सभा का दृश्य कितना हो, कैसा होगा कि महाराज जनक सुने ना, जिनका चेहरा सूख गया, सीता जी खुशी का चल कैसा खुशी की बात, जिनके चेहरे में उदासी थी सब प्रसन्न हो गए। अब भगवान धनुष तो टुकड़ा हो गया था, तो उसे फेंक करके फिर भगवान आकर के बैठ गए। तब महाराज जनक ने सीता जी से कहा कि बेटी अब जयमाला लेकर के जाओ। अब जो है जयमाल लेकर के गीत गाते हैं, बहुत सुंदर गीत है। अब वो गीत गाते हुए सखियां जो है लेकर के आती हैं। सीता जी परम प्रसन्न, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ वो जो है संकोच भी कर रहे हैं। तो वही स्थिति उनकी है, खुश भी है और खुशी चाह लेकर संकोच। स्त्रियों का आभूषण एक होता है लज्जा, वो आभूषण से लगी थी, तो वो जो है प्रेम विवल है, प्रसन्न है, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही स्थिति से वो चली आ रही। जब भगवान राम के पास जयमाल लेके पहुंचती हैं तो जयमाल का गान करती हैं, तो वहां पे भी जो सखियां हैं एक गीत गाती हैं जिसके मुझे से एक ही गाया, बहुत बड़ा गीत है वो। इसमें सखियां कहते हैं कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर सखी मोरी छोटी सी। जय
राजा तुमको हो अयोध्या और राजा रामचंद्र की जय। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य। जब जयमाल हो गया तभी एक भयानक जैसे कोई तूफान आ गया। कौन आए? परशुराम। क्योंकि जब धनुष टूटी इतना आवाज हुआ तो महेंद्र पर्वत पर रहते थे। और महेंद्र पर्वत कहाँ? नहीं गुस्से में तमतमा गए, फरसा धनुष सब लेकर के, लेकिन सिद्ध धनुष नहीं वो मैंने दिया, इसके मेरा टूटने की फोन में आवाज है। और वो धनुष कहाँ पर रखी थी? उन्होंने दिया था। महाराज जनक यहाँ तोड़ करके वहीं पे आए, रंग में भंग डाल के परशुराम को देख करके क्योंकि इतने गुस्से थे कि 21 बार क्षत्रियों का वध किया था धरती पर। फरसा लेकर के आ गए। महाराज जनक बेचारे वो भी डर गए। सब प्रणाम करें और उनको प्रणाम करने का तरीका था कि आप अपने दादा परदादा का नाम लेकर के अपना परिचय देकर के प्रणाम करें। और जितने भी राजा थे सब अपने दादा परदादा का नाम लेकर, मैं राजकुमार यहाँ का आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे आशीर्वाद खुश थे, आशीर्वाद थे। जिस तरह से चट्टर कांप रहे थे, जो दुष्ट राजा थे बड़े खुश हो गए। अच्छा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन है जिसने शिव की धनुष तोड़ी। तो भगवान राम बड़े विनम्रता से, देखो इंसान को मृदुभाषी होना चाहिए। तो आप लोग एक कथा सुन रहे हैं आदुपाला दिन, आप देखें कि हर दिन कथा जैसी बढ़ती जाएगी। भगवान राम रावण तक को मारेंगे लेकिन एक शब्द अपशब्द नहीं बोलेंगे। ये उनकी महानता है। जीवा पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये किससे सीखनी है? भगवान से। आज जो आपस में लड़ाई हो रही, परिवार में कलह चल रहा है, सिर्फ शब्दों की वजह से कि लोगों का छोटी छोटी बात पे ऐसी बातें करना शुरू कर दे कि गुस्सा आ ही जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कि मृदुभाषी नहीं, मीठा बोलने में क्या जाता है, बोल के देखो, लेकिन नहीं बोले। भगवान राम यही इसी प्रसंग आते थे। भगवान कहेंगे कोई आपका दासी होगा, कोई सेवक ही होगा जो ये धनुष तोड़ा। परशुराम का तो सेवक जो करे सेवकाई, सेवक तो वही हो जो सेवा करता है। शिव का धनुष तोड़ने वाला हमारे सेवक थोड़ी होगा, तो कोई शत्रु होगा।
लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने गुस्सा होकर के बोला कि बहुत धनुष तोड़ी लड़का है कि हम बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया था, आज तुम क्रोध कर रहे हैं। तो वो पुरानी धनुष, इतनी पुरानी धनुष छोटे टूट गई, अब ना बच सकता। तब परशुराम कहे कि तुम शिव के धनुष को धनु ही बोल रहा। भगवान शिव के धनुष को तुम धनु ही बोल रहा। जानते क्यों ऐसा बोला? कि जब बचपन में मैंने धनुष तोड़ी थी तब तो आपने गुस्सा नहीं किया था। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, उनको याद दिला रहे हैं लक्ष्मण जी। एक कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या कि एक बार क्या हो कि आपको 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, बड़े बड़े लोगों को मारा था, और सब क्षत्रियों के पास धनुष होता था, एक से एक धनुष। तो उनके आश्रम, परशुराम जी का जो आश्रम था, धनुष का ढेर लग गया था। अरे पूरे पृथ्वी में कितने क्षत्रिय हैं, राजा, और सबको मार मार के धनुष लेकर के इकट्ठा कर रखा था। कहाँ? अपने आश्रम में ढेर लग गया। तो माता पृथ्वी ने कहा कि ने सोचा कि अगर ये धनुष किसी राक्षसों के हाथ लग गया तो प्रलय हो जाएगा, जिसका कुछ करना चाहिए। तो पृथ्वी माता और शेषनाग जी, लक्ष्मण जी, शेषनाग अवतार, इन्होंने एक प्लान बनाया। पृथ्वी माता ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ बनती हूँ और तुम मेरा पुत्र बनो, शेषनाग जी। अब भेष बदल हम लोग चलते हैं कहाँ? परशुराम के आश्रम। परशुराम उस समय आश्रम में थे। अब देव घने पृथ्वी माता माँ बनी हुई है, हाँ, और शेषनाग जी जो बालक बने हुए। पृथ्वी माता एकदम सुंदर सुंदर, इतनी मीठी भाषा में, इतने अंदाज से बोला परशुराम जी। परमात्मा गुस्से आदमी, लेकिन इतने बोलने की कला में मास्टर पृथ्वी माता ने ऐसा बात किया कि उनका गुस्सा थम गया। उनकी बात जो जो कहती है सुनते गए, क्योंकि देखो मेरा एक ही बालक है, लेकिन थोड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है। मैं कई ऋषि मुनियों के पास गई कि इसको थोड़ा शिक्षा उच्छा दिया जाए, लेकिन सब ने मना कर दिया। लेकिन आप ही ऐसे हैं जो कि सबको सही कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस बेटे को आप अपने आश्रम में कुछ दिन के लिए रख लीजिए, लेकिन चूंकि चंचल है, नटखट है, अगर कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो उसको गुस्सा इसको मत करिए। तो पृथ्वी माता के इस बात में वो आ गए कि ये मस्त, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कि कोई गलती करेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसा करके कि ठीक है मेरे आश्रम में रहो। तो 2-3 दिन तक रहे। जब परशुराम जी चले गए आश्रम से बाहर, तब मौका मिला इनको। तो ये दोनों मिल करके सारी धनुष तोड़ दिया। जितना था लक्ष्मण ने सारी धनुष सारी जितनी धनुष की थी सब तोड़ करके खंड खंड कर दिया। जब परशुराम वापस आए, परशुराम जी जब वापस आए तो क्या देखा? सारी धनुष किसने किया? तो पृथ्वी माता ने। मैंने पहले से बोला था नटखट पाटा बड़ा नटखट है, इसी ने तोड़ दिया। और गुस्सा कर नहीं सकते थे कि वचन दे दिया, गुस्सा नहीं कर पाए। कहीं कोई बात नहीं, बालक है तो दिया, कौन सी उनकी धनुष थी तो राजाओं से छीन करके लेके आए, उनको कोई दुख नहीं। तब वहां से पृथ्वी माता और जो छोटा बालक है शेषनाग जाने लगे। तब शेषनाग, जब पृथ्वी माता आगे निकल गई, तब शेषनाग जी घूम करके परशुराम को अपना असली रूप दिखाते हैं, शेष अवतार का रूप दिखाते हैं। तंग रह गए, क्या कि हमारी मुलाकात फिर होगी।
तो वही याद दिला रहे लक्ष्मण जी। हे गोसाई, जब जब बचपन बालक थे, इतनी धन तो आपने गुस्सा नहीं किया था। एक पुराने तो आप इतना गुस्सा करते, तो उस समय परशुराम गुस्सा इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि वचनबद्ध थे। अब यहाँ तो कोई वचनबद्ध है ही नहीं, यहाँ तो गुस्सा करने करना, समझ गए ना। इसीलिए लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही कि आपने जो है बचपन जब भी धनुष तोड़ा था तो आपने गुस्सा नहीं किया, अब एक पुराने धन पर इतना गुस्सा कर, तो थोड़ा बात में तुम तो लगा उस याद तो आएगी, लेकिन फिर भी गुस्सा तो गुस्से होता है। फिर गुस्सा, फिर भगवान खड़े हुए। भगवान जब भगवान बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। भगवान कहा कि बालक है कि देखो ये तुम्हारा जो छोटा भाई है, ये मन तन से तो बड़ा सुंदर है ना, लेकिन इसका मन बहुत मैला है। देखो फिर टेढ़ी नजर से देखता। लक्ष्मण गुस्सा भी उसको देखते थे, ऐसे ऐसा होता है, कुछ समझते हैं कि देखो अभी भी टेढ़ी नजर दिख रहा, लगता है इसको भी फरसन से मार दूं, पूरा गुस्सा से। तब भगवान राम जो है उठ के क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के रूप में अगर आप आते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण तो न बोलते क्षमा, दया, शुचिता, पवित्रता, ये सब गुण प्रकट। और हम क्षत्रिय हैं और हमें अगर कोई ललकारे युद्ध के लिए तो काल ही क्यों न हो, हम लड़ेंगे हमारे वंशी। जब ऐसी कड़क भाषा में भगवान राम पहली बार बड़े ढंग से, वही बड़े प्यार से बोला, चीख चीख चिल्ला करके नहीं, क्योंकि हमें काल ही क्यों हो, अगर ललकारे हम लड़ेंगे। और आप, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परस सहित फरसा सहित परस सहित परशुराम। हमारी छोटी सी भूल, आपका क्रोध इतना विशाल। भाई ये धनुष पुरानी थी, छूते ही टूट गई, तो मैं क्या करूं। भगवान राम बोलते हैं कि छूते ही टूट गई, और आप इतना कष्ट, जब इतना, क्योंकि पहली बार भगवान राम तमदे की बात की, कभी तमदे की बात करना चाहिए, कभी आदमी ठंडा होता है, राइट, नहीं तो विनम्रता में तो सब चढ़ जाते हैं। इस शिक्षा लेनी चाहिए कि कब दम दे के बोलना है, कब मीठे से बोलना है, राइट। इस तरीका किससे सीखना है, भगवान राम से। अब जैसे जैसे कथा बढ़ेगी, आप रेगुलर जब आएंगे तब बहुत शिक्षा मिलेगी। राम का जो चरित्र है हम सब के लिए है, इसीलिए भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लिए, शिक्षा देने के लिए। तो इसमें कब हमें तेज होना चाहिए और कब नरम होना चाहिए, और नरम गरम दोनों का उपयोग करने की कला होनी चाहिए। और भगवान राम की लीलाओं में संलग्न यहीं पे ठंडा हो गया। तब उन्होंने कहा कि एक धनुष, उनके पास एक धनुष थी भगवान विष्णु के, इस पर अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा कोई चढ़ा भी नहीं सकता, तो उनको डाउट हो गया कि ऐसी बात सिर्फ जो विष्णु ही कर सकते हैं। तो विष्णु की धनुष विष्णु को ही पकड़ा है राम को, और जैसे दिया भगवान तंग धनुष किया, खींच दिया, सारा शंका का दूर है। उनको शंका हुई थी कि मनुष्य, साधारण मनुष्य दिखाई दे रहा बालक, लेकिन स्वयं विष्णु है, क्योंकि ऐसी बात और कोई कह नहीं सकता, और भी हमसे, क्योंकि भगवान के परशुराम भी छठे दशा अवतार में छठे अवतार है, तो भी तो अवतार है विष्णु। जैसे भगवान चढ़ाए तो
उनकी सारी शक्ति खींच ली किसकी? परशुराम की। परशुराम गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, पूरा प्रार्थना किया। अब प्रार्थना करने के बाद है कि भगवान का अब मैं आपका और क्या क्या लूँ, है कि मेरी शक्ति मत छीनिए, क्योंकि हमको महन पर्वत तक छोड़ दीजिए। तो भगवान ने महन पर्वत तक उनको छोड़ा, इतनी सारी शक्ति खींच ली। लेकिन परशुराम भी क्या है? अमर है, पता नहीं। जो 7 लोग अमर हैं, उसमें परशुराम भी क्या है? अमर है। विभीषण अमर है, परशुराम भी अमर है। तो वो चले गए। जैसे ही परशुराम गए, तब महाराज जनक, सीता जी, सुनैना, पूरा जनकपुर के जितने लोग थे सब क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। फिर आदेश हुआ, जब शादी की तैयारी हो, अब तुरंत ऐसा दूत भेजा गया दिल्ली से, 5 दूत भेजे गए। कहाँ? अयोध्या। कि जाकर के दशरथ बारात लेकर के आए। अब महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। अब बड़ा धूमधाम से शादी। आज तो जो शादियां हो रही हैं, ये त्रेता युग की जो शादियां सनातन पद्धति से होती है, उसी हिसाब से शादी चल रही है। जो शादियां होती फेरे वगैरह, इस तरह रामायण में बहुत विस्तार में शादी कर दिए थे। पूरा शादी 4 दिन तक जो है बारात रुकी रही। और शादी जब हुई तो रंगे हाथ जो 2 भाई रह गए थे, भरत शत्रुघ्न, उनकी भी हो गई। राम की शादी सीता जी के साथ, और लक्ष्मण जी की शादी किसके साथ? उर्मिला के साथ, भरत जी के साथ, मांडवी के साथ, और सुकृति के साथ किसकी हुई? शत्रुघ्न की शादी। चारों भाई की शादी हुई। बड़ा दहेज वहेज दे करके हर रानियों के साथ सब सखियां भी दिया। पहले प्रथा थी कि लड़की के साथ दासियां और सहेलियां भी जाती थी, तो 10-10 दासियां और 100 सखियां, ये सब उनके साथ गई। अब बारात की विदाई जब होने लगी, तब महाराज जनक जो विदेह कहलाते हैं, विदाई के समय उनके आंखों से आंसू छलक गए। पहली बार मतलब दशरथ ने ऐसा देखा, सोचिए ऐसा देखा। और उन्होंने सोचा कि ये हमारी बेटी है, बेटी के रूप में ही आप इसको जो है अपने आप देखो। माता पिता को जब शादी का जब कितनी तैयारी करती है बड़ी खुशी से, लेकिन जैसे लड़की की विदाई होती है कि पिता भी रोने लगता है, रोते नहीं रोते आंखों से। ये माहौल पहली बार महाराज दशरथ ने देखा, क्योंकि एक ही बेटी थी शांता, वो गोद दे दिया था। अब लड़की की विदाई का क्या दुख होता है वो क्या मालूम, लेकिन महाराज जनक जो है वो देख करके उनके भी आंखों में हुआ छलक गई कि महाराज जनक विदेह कहलाते हैं। अगर वो इतना हो गया तो बड़ा गमगीन बात हुआ था जब विदाई हुई। अब विदाई के बाद अब बारात जो है अयोध्या पहुंची। तो अयोध्या पहुंचने की जो कथा है कल से आरंभ करेंगे। बारात अयोध्या पहुंचे और आगे कथा कल।